Hello YouTube, this is आदर्श एंड you're watching बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करेंगे इक्विटी एंड शेयर्स के ऊपर। इक्विटी एंड शेयर्स, आपका जो पार्टनर है यानी कि को फाउंडर और आप फाउंडर हैं, तो उनका कंपनी के ऊपर में जब लीगल कंपनी को करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो जब आपका मेमोरेंडम बनता है तो उसके अंदर कितना शेयर आपका होना चाहिए और कितना को फाउंडर का, यानी कि कितना फाउंडर का होना चाहिए और कितना को फाउंडर का होना चाहिए, आज हम इस पे बात करेंगे। और आप अपने लीगल कंपनी पे कैसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं किसी एंजल इन्वेस्टर से, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम जैसा कि बात करेंगे शेयर एंड इक्विटीज़ के ऊपर में। तो जब भी आप एक स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो स्टार्टअप लॉन्च करने के बाद में आप सोचते हैं कि मैं अकेला इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए आप पार्टनर ढूंढते हैं। और आप जबकि फाउंडर होते हैं कंपनी का, यानी कि जो भी अपना आइडिया दिमाग में लेके आते हैं कि मुझे इसके ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए काम करना है, तो आप फाउंडर होते हैं। और फिर आप सोचते हैं कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे एक टीम चाहिए। तो टीम के लिए आप किसी को फाउंडर को हायर करते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को एक कहीं से ढूंढते हैं, वो पार्टनर जो कि आप जिसे बहुत दिन से जानते हो या फिर वो काम करने में उतना ही एक्सपर्ट हो जितना एक्सपर्ट आप हैं उस बिजनेस मॉडल, उस स्टार्टअप पे, तो आप ढूंढते हैं। तो आखिर को फाउंडर और फाउंडर का कितना शेयर होना चाहिए? जैसा कि आप कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, तो स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए आपको लॉन्ग टाइम विजन के साथ जाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को लीगल करना पड़ता है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करना पड़ता है। जब तक आप अपनी कंपनी को लीगल नहीं करते हैं तब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने स्टार्टअप साथ में काम और बिजनेस के साथ में काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आपका पार्टनर आता है और फिर आप आते हैं, तो पहले आप फाउंडर होते हैं उस स्टार्टअप के, क्योंकि आपने उस थीम को सोचा है, और फिर एक को फाउंडर होता है जो आपके साथ में मिलकर काम करता है। तो जब आप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करते हैं, लीगलाइज करते हैं, तो उसके अंदर में उसके अंदर में जो को फाउंडर या फाउंडर जो है वो डायरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि पहले आप को फाउंडर थे और फाउंडर तो वो तो रहते ही रहते हैं स्टार्टअप के लैंग्वेज में, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि लीगल रूप में उसे हम कहते हैं डायरेक्टर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं। तो आखिर कंपनी का डायरेक्टर जो है, जो मेन फाउंडर, उसका शेयर कितना होना चाहिए, और को फाउंडर जो है वो भी डायरेक्टर होता है कंपनी का, तो उसका शेयर कितना होना चाहिए। तो जैसा कि आपने अपने स्टार्टअप को सोचा है, तो कभी भी आपने मेहनत किया है बहुत दिन से अपने स्टार्टअप के ऊपर में, अपने आइडिया के ऊपर में या फिर अपने बिजनेस के ऊपर में, तो आपने ज़्यादा मेहनत किया है उसके ऊपर में, आप फाउंडर हैं, तो कभी भी आपका जो शेयर होना चाहिए डायरेक्टर के ऊपर, जो आप डायरेक्टर बनते हैं तो एक मेमोरेंडम होता है, तो उसके ऊपर शेयर डिसाइड होता है। तो कभी भी जब आप डिसाइड अपने पार्टनर साथ में बैठते हैं, तो हो सकता है आपका पार्टनर ये बोले कि नहीं, हम दोनों का शेयर जो है एक टाइप का ही होना चाहिए, जितना तेरा है उतना ही मेरा है, क्योंकि हम दोनों ने इसके ऊपर मिलकर काम किया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहला आप फाउंडर थे और आपने उस कंपनी के बारे में सोचा है कि मुझे इसको आगे लेके जाना है और लीगल करना है। तो जब आपने पार्टनर के साथ में ये बात करते हैं, तो आप जो स्विच करते हैं एज अ डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जब आप अपनी कंपनी को लीगल करते हैं, तो वहाँ पे मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है। कभी भी आप अपने पार्टनर के साथ में, यानी को फाउंडर और फाउंडर का जो शेयर होता है वो सेम एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपका वो कंपनी है, तो आपका कभी भी शेयर आपके पार्टनर यानी कि आपके डायरेक्टर जो पार्टनर है उससे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर वो 5% का ज़्यादा गैप हो या फिर 10% का। हमेशा याद रखिए कि आपके दोनों का जो गैप हो वो मेंटेन रहे, तभी कहलाएंगे आप को फाउंडर और फाउंडर। तभी आपका पार्टनर जो है आपके ऊपर किसी भी पैसे के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, आप हमेशा उससे ज़्यादा रहेंगे। कभी भी अगर ऐसा कंपनी में होता है कि आपको अपना शेयर सेल करना पड़ जाए, या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले, तो आपका पार्टनर आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर डिसाइडेड होता है कि आपका शेयर आपके जो को फाउंडर है उससे ज़्यादा है अपने पार्टनर से। तब जाके मेमोरेंडम पे आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, इसका शेयर कम होगा और मेरा शेयर ज़्यादा होगा, तभी जाके वहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब करते हैं, आप लीगलाइज करते हैं, तो मेमोरेंडम पे जाके वहाँ पे आप दोनों का शेयर मेंशन होता है आपके नाम के साथ में। उसके बाद दूसरी बात, जब भी आप कभी सोचेंगे कि मुझे फंड लेना है बाहर के इन्वेस्टर से, एंजल इन्वेस्टर से, तो एंजल इन्वेस्टर जो है आपको फंड्स कैसे देगा आपके आइडिया के ऊपर में? ऐसे तो आएगा नहीं आपसे बात करके कि हाँ, मैं आपको, आइए, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं आपको फंड देता हूँ। ऐसे नहीं होगा। आप जब मीटिंग करते हैं किसी एंजल इन्वेस्टर को और कन्विंस करते हैं कि मेरे आइडिया में आप इन्वेस्ट करिए, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। उसके बाद का प्रोसेस कैसे है
वो कैसे आपकी कंपनी इन्वेस्ट करेंगे। तो जब तक आपका कंपनी लीगल नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा, तब तक कोई भी इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर या फिर थोड़ा सा या पैसा इन्वेस्ट करे या फिर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करे आपके कंपनी में, वो तब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ इनकी कंपनी लीगल है, प्राइवेट लिमिटेड है। जब वो सेटिस्फाइड चेक कर लेंगे कि आपका कंपनी हाँ सही में लीगल है, तब जाके वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करते कैसे हैं, इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी। एग्जिस्टिंग इक्विटी होता ये है कि जब अपने कंपनी को आप लीगल करते हैं तो एक मेमोरेंडम बनता है, जो कंपनी का मेन, जो एक बुक टाइप का होता है, मेन पार्ट होता है मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम के ऊपर में, जैसे कि मैंने बताया को फाउंडर और आप फाउंडर हैं, जब आप कंपनी लीगल करते हैं तो डायरेक्टर्स बन जाते हैं, तो आपके सारे डिटेल्स होते हैं उसके ऊपर में। तो जब आप जाते हैं इन्वेस्टर के पास में, तो वो इन्वेस्टर भी आपका जो है एक तरह से पार्टनर बनता है। जैसे आपने दूसरे पार्टनर को ढूंढा, तो वैसे ही अगर इन्वेस्टर आपकी कंपनी इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टिंग पार्टनर बन जाता है आपका वो। तो आपको इन्वेस्ट कैसे करेगा वो, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी कहते हैं इसको। एग्जिस्टिंग इक्विटी का मतलब ये है कि आप उसको अपना मेमोरेंडम देंगे और वो आपका मेमोरेंडम पढ़ेगा, और मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद में वो साइन करेगा एग्जिस्टिंग इक्विटी के ऊपर में। आप एक सर्टेन अमाउंट आप दोनों का डिसाइड होगा कि हाँ मैं ये अमाउंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्म्स यानी कि डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। जब तक आप डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं करेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो आपसे वो इन्वेस्टर आप कहेगा कि मुझे आपकी कंपनी का जो है मेमोरेंडम आप शेयर करें मेरे साथ में। तो आपका जो एक बुक टाइप का मेमोरेंडम होता है, आप में से अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब आप अपनी कंपनी को लीगलाइज करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो मेमोरेंडम बनता है। मेमोरेंडम पे सारे डिटेल होते हैं कंपनी का, कंपनी कब लॉन्च हुआ, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, क्योंकि आपके ऊपर इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा जब आपकी कंपनी का कुछ वैल्यूएशन ज़्यादा हो। ये तो आप सोचेंगे कि आपने कोई भी आप पेपर पे आपने आइडिया को क्रिएट किया और सोचेंगे कि जाकर मैं इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट अपने कंपनी में करा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले अपने कंपनी का आपको वैल्यूएशन क्रिएट करना होगा, वैल्यूएशन बनाना होगा, अपने प्रोडक्ट सर्विस को लोगों तक पहुँचा के उससे पैसा अर्न करना होगा, ताकि जब आप इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो वो देखेगा आपके मेमोरेंडम को कि इसके अंदर कितने कितने सारे डिटेलिंग लिखा रहेगा, कितना इनका रेवेन्यू अभी तक जनरेट हुआ है। तो उस रेवेन्यू जनरेशन पे जो जनरेट होता है, उसे देख के ही वो आपकी कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए ही रेडी होगा। ऐसे तो आप सोचेंगे कि मैं जाऊं और किसी भी आइडिया को पेन कॉपी पे लेके और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनसे ले लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तब जाके वो आपका जब देख लेंगे कि हाँ इनका जो इतना रेवेन्यू आया है इस मॉडल के ऊपर में, तब मेमोरेंडम पूरा पढ़ने के बाद में फिर वो मेमोरेंडम के ऊपर में एग्जिस्टिंग इक्विटी के ऊपर वो साइन करेंगे आपके मेमोरेंडम पे। तब मेमोरेंडम एक्सचेंज होगा। उसके बाद क्या होता है कि आपके कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यही होता है लीगल का प्रोसेस और यही होता है इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो आपको करना होता है। अपनी कंपनी को लीगल करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं आगे लेके जाना चाहता हूं और अब बाद में इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लूँ मैं, तो इसके लिए आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड और लीगलाइजेशन करना पड़ता है। तो यही था आज का वीडियो शेयर एंड इक्विटी के ऊपर में। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं मेरे को। और जहां लोगों को प्रॉब्लम दिखती है, जैसा कि मैं एंटरप्रेन्योर्स आपको हमेशा बोलता हूं, जहां लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहां एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। सो एंटरप्रेन्योर्स अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।